हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में पार्ट 2 लेके आई हूँ। इसका पार्ट 1 भी मैंने बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। हमारा आज का पहला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द लिस्ट बेनिफिशियल टू ब्रिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी टू अ फर्म। इनमें से न्यू टेक्नोलॉजी का फर्म के लिए जो है वो कौन सा बेनिफिट नहीं है। तो इसका जो आंसर आपके पास है वो है बी, increase in stress in industrial relation. Second is, which of the following is not a M in 5 M's of advertisement? तो देखिए, जो आपकी एडवर्टाइजिंग है या एडवर्टाइजमेंट है, इसमें आपके पास 5 M's होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज़ मिशन, सेकंड इज़ मनी, थर्ड इज़ मैसेज, फोर्थ इज़ मीडिया एंड फिफ्थ इज़ मेजर। तो इसका जो आंसर है, आंसर इज़ डी, मोटिव। मोटिव 5 M ऑफ मार्केटिंग में या एडवर्टाइजमेंट में नहीं आता। थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 4 P's ऑफ मार्केटिंग। इनमें से मार्केटिंग का 4 P कौन सा नहीं है? तो 4 P जो है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट P इज प्रोडक्ट, सेकंड P इज प्राइस, थर्ड P इज प्लेस, फोर्थ इज प्रमोशन। तो इसमें से इसका जो आंसर है वो है पर्पस, बी। आंसर इज बी। फोर्थ इज PLC स्टैंड्स फॉर। अब देखिए, ये PLC है क्या? PLC स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसका आंसर है आपके पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे कि एक छोटा बेबी होता है ना, ह्यूमन का भी एक साइकिल होता है, ठीक है। तो एक छोटा बेबी होता है, उसके बाद वो ग्रोथ पकड़ता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा यंग होता है, देन उसके बाद फिर वो मैच्योरिटी एज उसमें आती है, फिर उसके बाद वो ओल्ड हो जाता है। तो वैसे ही जो आपकी मार्केटिंग है या बिजनेस है, उसमें भी आपके पास PLC आता है, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब ये जो PLC है, इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, इसी को लेके ये अगला क्वेश्चन है, देयर आर डैश स्टेजेस इन अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इसका आंसर आपके पास आ जाता है डी, 4 स्टेजेस। सिक्स क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ PLC स्टेज। इनमें से PLC स्टेज कौन सी नहीं है? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि PLC स्टेजेस कौन कौन सी है। तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज ग्रोथ, थर्ड इज मैच्योरिटी, फोर्थ इज डिक्लाइन। तो इसका आंसर जो आएगा वो ए आएगा, डेफिनेशन नहीं है, इंट्रोडक्शन है। सेवेंथ इज NSIC स्टैंड्स फॉर। देखिए, आपके कुछ कॉरपोरेशन बोर्ड्स हैं या फिर आपकी जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि आपका DIC है, NSIC है, या फिर आपका SIDO है। ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशन, बैंक्स हैं जो बहुत ही कम ब्याज दरों पर आपको ऋण देते हैं। तो NSIC जो है उसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। आंसर इज ए। एट्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NABARD। NABARD की फुल फॉर्म क्या है? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। इसका जो आंसर है वो है बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाइन्थ क्वेश्चन इज, द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन डैश। तो जो आपका NABARD है, ठीक है, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? इसका आंसर है 1982 में। आंसर इज ए। SIDO स्टैंड्स फॉर। SIDO का पूरा नाम क्या है? आंसर इज बी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 11th क्वेश्चन इज, SIDO वॉज एस्टैब्लिश्ड इन डैश। जो आपका स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया है? आंसर इज सी, 1990 में। 12th क्वेश्चन इज, हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू SIDO इज डैश। वुमेन वेलफेयर, चाइल्ड लेबर, या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आंसर इज डी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो SIDO इसी से रिलेटेड है। 13th इज, KHADI स्टैंड्स फॉर खादी। खादी का पूरा नाम क्या है? आंसर इज ए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। IDBI स्टैंड्स फॉर। IDBI का पूरा नाम क्या है? आंसर इज डी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 15th क्वेश्चन इज, IDBI established in which year?
जो आपका IDBI है उसको कब एस्टैब्लिश किया गया? आंसर इज बी, 1964 में। 16th क्वेश्चन इज SIDBI स्टैंड्स फॉर। आंसर इज सी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 17th question is SIDBI was established in dash. Answer is A, 2nd April 1990। तो देखिए जो आपका SIDBI है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया है? 2 अप्रैल 1990 को। 18th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ SIDBI? आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। जो आपका SIDBI है इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं? एक्सटेंशन ऑफ सीड कैपिटल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, प्रोवाइडिंग फैक्टरिंग सर्विसेज। 19th स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च्ड डैश। देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है उसको क्यों लॉन्च किया गया। इसका जो काम है या मकसद है वो ये है कि जितने भी SC ST कैटेगरी के लोग हैं या विमेंस हैं, इनके लिए ये स्कीम बनाई गई ताकि जितने भी MSMEs, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनके बेनिफिट ये लोग उठा सके। तो इसको कब लॉन्च किया गया? 15th अप्रैल 2016 में। लास्ट क्वेश्चन इज FDI स्टैंड्स फॉर। FDI का पूरा नाम क्या है? FDI स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको आप बोलते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। देखिए ये FDI क्या होता है? किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश जो है वो FDI कहलाता है। तो ये कुछ MCQs थे, 20 MCQs। इन सबको आपको अच्छे से लर्न करना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से इनको कर पाए। थैंक यू।